हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अंकिता राय। मैं आज आपको बताऊंगी एक ऐसे हार्ट टॉनिक के बारे में जिसको अगर आप सुबह सुबह खाली पेट पिएंगे तो जो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है जितनी भी उसकी मतलब कि जो भी आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपकी नसों में ब्लॉकेज हो रहा है वो सारी प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे करके बिल्कुल परमानेंट उससे ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, जब हमें मतलब कि हार्ट की प्रॉब्लम हमें सबसे पहले जो शुरू होती है ना, वो जब मतलब कि जो हमारी नसें होती है उसमें जब ब्लॉकेज मतलब होना शुरू हो जाता है। जैसे कि उसमें जब होता है जो एलडीएल होता है ना और एचडीएल दो टाइप का होता है। तो जो लो कोलेस्ट्रॉल होता है ना वो बैड होता है, उसको मतलब कि वो सही नहीं होता। जो वो जब जाके हमारी नसों में बैठने लगता है तो जो ब्लड का सप्लाई होता है ना वो सही से नहीं हो पाता, तो उसी की वजह से हमें हार्ट अटैक वगैरह देखने को मिलता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने की समस्या उसी से होती है। और ये जो मतलब कि एलडीएल है, जो ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो आता कहाँ से है? तो वो चीज़ ना, जितने मतलब हम लोग ऑयली वो चीज़ें खाते हैं या मतलब कि बाहर की चीज़ें जो भी खाते हैं और फैटी मतलब कि जो बाहर के जो भी बर्गर वगैरह जो भी मिलते हों, जो लोग कई दिन के तेल में वही चीज़ बार बार बनाते हैं और फिर निकालते हैं, उस सब चीज़ों को ना, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक बैग नहीं बढ़ता है, ये धीरे 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 करके मतलब कि जब इकट्ठा होता है ना तब हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का या ये सब साइन एंड सिम्टम दिखते हैं। क्योंकि पहले तो बहुत थोड़ा बहुत रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, कोई भी सिम्टम नहीं आएगा। हार्ट की प्रॉब्लम ना, ये सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो लोग 40 के ऊपर हो रहे हैं उनके में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो नस में ब्लॉकेज वगैरह हो रहे हैं। तो उनको मतलब थोड़ा ये बाहर की तली भुनी चीज़ें जो भी हैं उन पे थोड़ा कंट्रोल आप लोग रखिए। या आप जो घर में ज़्यादा मतलब कि फ्राइड चीज़ें खाते हैं तो उस चीज़ को भी बिल्कुल कम कर दीजिए। जितना आप उबली हुई चीज़ खाएंगे, कम तेल में बना हुआ चीज़ खाएंगे, मसाला कम खाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारी एक एज हो जाती तो हम बहुत सारे चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं और सोचते हैं कि हम मतलब बिल्कुल पहले की तरह हैं। लेकिन जब अपने अंदर वो बीमारियां बहुत दिन से पालते पालते जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तब हमें महसूस होता है कि हाँ, हमें ये प्रॉब्लम है। तो आप लोग शुरू से ही इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें मतलब देखने को न मिले, जैसे कि ब्लॉकेज वगैरह की। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा हार्ट के पेशेंट, शुगर के पेशेंट, आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को लिए मिल रही है और पहले ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन आजकल घर घर में अगर देखा जाए, नहीं कोई ना कोई मिल ही जाता है कि या तो बीपी या तो शुगर, इन दोनों में से किसी न किसी के मरीज मिल ही जाते। क्योंकि पहले क्या था, लोगों के पास इतना कुछ रहता नहीं था, तो जो खेत से जो भी चीज़ें आती थी उगती थी उसको लोग खाते थे और बाज़ार की चीज़ें बिल्कुल ना के बराबर खाते थे, अपने घर में जो होता था उसको खाते थे। आजकल के लोग बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, घर में जो बनी हुई चीज़ें होती हैं उसको कम सेवन करते हैं। या आप बोल सकते हैं जितने भी तेल मसाला वाली चीज़ें होते हैं उसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और पहले के मतलब कि जो भी था वो घर में हल्का फुल्का तेल में बना रहता था और उबली हुई चीज़ रहती थी, उन सब चीज़ों का प्रयोग हो। तो दोस्तों, अगर आप अपनी हार्ट की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं या आपको जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके पैरों में या नसों में दर्द देखने के लिए मिलता है, तो उसके लिए आपकी जो खाने पीने की लाइफ स्टाइल उसको थोड़ा सा चेंज करिए। फिर देखिए आपको किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने खाने में सुबह जो भी नाश्ता करते हैं उसकी जगह पे मूंग लीजिए जो भिगोई हुई होती है, शाम को भिगो लीजिए और उसके बाद सुबह क्या करिए, उसको 1-2 दिन पहले भिगो लेंगे। अगर अंकुरित हो जाएगा तो वो चीज़ ज़्यादा आपके लिए अच्छी रहेगी और उसके बाद उसको आप लोग सेवन करिए। और कभी वो ले लिए मूंग और कभी चना ले लिए, चना भी ऐसे भिगो के उसमें नींबू और प्याज वगैरह डाल के उसका सेवन करिए। तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है ना वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। जो भी उबली हुई चीज़ खाएंगे और जो भी आप अपने खाना जो भी खाते हैं उसमें हरी सब्जियों का प्रयोग करें, दाल का प्रयोग करें, तो तेल मसाला थोड़ा कम कर देंगे ना
तो जो भी आपकी मतलब ये दर्द वगैरह बॉडी में देखने के लिए मिलता है, या फिर मतलब एक एज होने के बाद अपने घुटनों से नहीं चल पाते हैं, तो ये सब कारण इन्हीं सबों की वजह से होता है। जब हम मतलब सुबह उठते हैं और बिल्कुल भी टहलना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, तो ये सब इन्हीं सब के कारण से मतलब देखने के लिए मतलब, क्योंकि घुटने की जो प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में देखने के लिए इसलिए मिलती है, जो हमारे घुटने के अंदर जो दोनों बोन को जोड़ी रहती है, तो उसमें साइनोवियल फ्लूइड मिलता है। जब वो धीरे धीरे आप लोग नहीं चलते हो, इधर उधर टहलते नहीं हो, जब वो सूखने लगता है ना, दिक्कतें देखने को लिए मिलती है। जब हम चलते हैं तो वो बना रहता है, लेकिन जब हम एक एज हो जाता है तो हमें लगता है कि थकान लग रही, या क्या जाएँ आज छोड़ो, तो उसकी वजह से वो चीज़ सूखने लगता है। तो ये सारी दिक्कतें जब मतलब आप सही से अपनी लाइफ स्टाइल जो वो सही से रख नहीं रहे, इन सब वजहों से सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। पहले के लोग इतना ज़्यादा खेतों वगैरह में काम करते, अब के तो बिल्कुल भी ऐसा कोई नहीं कर रहा है, आराम से अपना सो रहा है, खा रहा है, और सुबह जो भी टहलना वगैरह है बहुत लोग बिल्कुल बंद कर दिए हैं। तो अगर आप मतलब चाहते हैं एक हेल्दी रहना, बिना दवाइयों के लंबे समय तक मतलब चल सकें, तो आप सबसे पहले मतलब कि उठ के नहीं, कुछ आधा से 1 घंटा आप अपनी जो डेली की रूटीन, आप अपने लिए आधा घंटा तो निकाल ही सकते हो। इतने बड़ा पूरा दिन होता है, उसमें आप टहलिए, या पार्क में जाके बैठिए, या फिर कहीं भी आपके आसपास जो भी जगह हो वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा बहुत टहलेंगे, तो उससे आपके अंदर फ्रेश हवा जाएगी, तो जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो धीरे धीरे खुद ही ख़त्म हो जाएगी। और ऑयली चीज़ बिल्कुल बंद कर देंगे तो बिल्कुल तो कोई नहीं बंद कर सकता, लेकिन खाइए, एक लिमिट में खाइए। ये नहीं कि बाहर भी गए वहाँ का भी खा लें, क्योंकि वो 2 दिन 3 दिन कितने दिन के तेल में बना रहे ये तो हमें किसी को नहीं पता होता है। हमें अच्छा लगता है तो हम खाते जाते हैं। तो उन सब चीज़ों पे ना थोड़ा कंट्रोल लगाएंगे ना, तो आप एकदम बिल्कुल फिट रहेंगे, और आपकी जो भी ये सारी प्रॉब्लम मतलब बढ़ रही हैं आजकल, ये सारी देखने को मिल रही, वो धीरे धीरे परमानेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपके अंदर से। तो दोस्तों हमें ना शुरू में ही इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जो ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, किसकी वजह से, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से हार्ट अटैक वगैरह आने की समस्या बढ़ती है। तो दोस्तों जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, तो सबसे पहला जो मतलब हमें साइन या बोली सिम्टम जो मिलता है ना, जो ये आई है ना, इसके ऊपर उभरा हुआ गोल सा कुछ मतलब ऐसे बनने लगता है। और जो दूसरा सिम्टम है ना, आपके पैर में मतलब कि पैर के नीचे जो ये पूरा पैर होता है उसमें दर्द शुरू हो जाता है। जैसे आप अगर चलते रहेंगे, हिलते डुलते रहेंगे, तब तो उतना पता नहीं चलेगा। ये दर्द कब पता चलेगा आपको, जब आप रेस्ट करेंगे। जैसे कि बहुत लोगों में ये चीज़ कब होता है, जब रात में होता है, जब वो सोते हैं तो 1-2 घंटे सोएंगे तो उसके बाद नहीं पता चलेगा। जब मिड नाइट होगी, जैसे कि 12-1 बजेगा ना, उसके बाद उनको मतलब पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ऐसा लगेगा कि पूरी नस जो है उसमें क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और जब वो उठ के रगड़ेंगे या मलेंगे ना, तो उनको थोड़ा बहुत उसमें रिलीफ मिलेगा देखने को। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से हमें हार्ट अटैक वगैरह आने की जो प्रॉब्लम होती है वो सब दिखती है। तो दोस्तों मैं इसी की मतलब आपको एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जिसको आप सुबह खाली पेट अगर लेंगे डेली, तो आपका हार्ट जो है वो हेल्दी रहेगा, और जो भी हार्ट के रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम होगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी, जो भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह का। दोस्तों जो मेरी पहली मेडिसिन है ना, वो है क्रेटिगस। क्रेटिगस क्यू को हार्ट टॉनिक बोला जाता है। मतलब हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है ना, तो क्रेटिगस क्यू उस मतलब मरीज को ज़रूर दिया जाता है। क्योंकि क्रेटिगस क्या करती है, जो हमारी हार्ट अटैक वगैरह आने की जो समस्या होती है ना, उसको बहुत हद तक मतलब वो कम कर देती है, उस चीज़ से वो मतलब बचाती है। और बहुत ही ये हार्ट के केस में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है क्रेटिगस। और जो मतलब कि दूसरी मेडिसिन है वो है अर्जुना क्यू। अर्जुना के बारे में आप लोग खुद जानते होंगे। अर्जुना जो अर्जुन का पेड़ होता है, उससे भी लोग बोलते हैं कि मतलब जो उसकी छाल वगैरह होती है उसको पीना चाहिए, खाली पेट डेली प्रयोग करना चाहिए। तो अर्जुन की छाल हमारे हार्ट के लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिट है, अगर आप लोग नहीं जानते तो वो चीज़ जान लीजिए। अगर आपके पास मतलब कहीं भी अर्जुन का पेड़ मिलता है और आपको लगता है कि आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम या हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है या पेन हो रही नस में, तो आप मतलब अगर थोड़ा सा भी आपको सिम्टम दिखे, तो आपके पास अगर कुछ भी नहीं है ये दवा वगैरह,
तो आप अर्जुन की छाल का प्रयोग करिए, उसको लाइए कूट के, डेली सुबह उसको उबाल के, नहीं कुछ आधा कप 1 गिलास पानी रखिए, जब वो आधा बच जाए तो उसको पीजिए। देखिए आपकी जितनी भी नसों में प्रॉब्लम होगी ना, ब्लॉकेज वगैरह होने का, वो सिर्फ और सिर्फ आप इसको 1 महीने करके देखिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ये मेडिसिन जो है ना वो उसी से बनी हुई है, अर्जुना क्यू। तो ये भी जो हार्ट से जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, उस केस में ये मेडिसिन ज़रूर दी जाती है होम्योपैथी में। हार्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपकी जो हार्ट की वॉल्व है वो अगर कमज़ोर हो गई, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और अगर आप मतलब कि थोड़े मोटे हैं और आप कुछ दूर चलते हैं या सीढ़ियाँ चलते हैं, उसके बाद आपको मतलब कि हांफना आ जाता है, हांफने लगते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं, तो आप पूरा चल नहीं पाते हैं, तो उस केस में भी अर्जुना बहुत ही अच्छा काम करती है। तो ये दोनों मेडिसिन जो है ना वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, अर्जुना और क्रेटिगस क्यू। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है हार्ट की कंडीशन में, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। और इस मेडिसिन को आप सुबह सुबह खाली पेट लीजिए, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी ना वो बिल्कुल परमानेंट ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों इसको आपको क्या करना है कि मतलब 30 ml की फाइल लाइएगा और उसमें एक साथ मिला के रख लीजिएगा, और सुबह सुबह जब आप खाली पेट रहते हैं, ब्रश वगैरह कर लिए और आधा कप गुनगुना पानी लीजिएगा और उसमें डाल के इसको पी लीजिएगा। उसके 1-2 घंटे बाद जब भी आपको खाना खाना हो खाइए, लेकिन कोशिश करिएगा ये कम से कम 1-2 घंटे पहले पिएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपके मतलब कि अगर हार्ट में लगता है कोई प्रॉब्लम है या हार्ट पेन हो रहा है, तो आप ज़रूर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं। और उसके बाद मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपके मतलब नसों में ब्लॉकेज हो रही है या कोलेस्ट्रॉल का जमा हो रहा है, तो आप एक बार इस मेडिसिन को सिर्फ और सिर्फ 15 दिन पिए। उसके बाद आपको देखिए कितना ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा। जो आपकी ब्लॉकेज वगैरह है ना, जो ब्लड सही से सप्लाई नहीं हो रहा, उन सब कंडीशन में बहुत ही जल्दी रिलीफ देखने को मिलेगा। आप 1 से 2 महीने पिएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव करेगी। और जिन लोगों का मतलब कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग भी इसको पी सकते हैं, क्योंकि आपकी जो हार्ट की जो वाल्व होगी ना, इससे मजबूत होगी और अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है वो आप हफ्ते में 3 बार लीजिएगा। सुबह सुबह वही एक टाइम लेना है, खाली पेट रहे। जिनको हार्ट की दिक्कत नहीं वो भी ले सकते हैं इसको। तो अगर कुछ भी अगर ऐसा दिक्कत, नसों में ब्लॉकेज होने की अगर कोई भी प्रॉब्लम शुरू होगी ना, तो वो उस चीज़ को रोकेगा, ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपनी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स में। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।